students, today we are reading 10th class English subject lesson number चल रहा है अपना 2 भोली। भोली के बारे में लेसन स्टार्ट हो गया था। जो एक लड़की का नाम है मतलब भोली, मतलब मंदबुद्धि लड़की। आगे बढ़ते हैं उसको। यहाँ तक हो गया था। आगे देखो, न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। न्यू क्लोथ्स का अर्थ हो जाए नए कपड़े। हैड नेवर बीन मेड यानी कभी नहीं बनाए जाते थे फॉर भोली। भोली के लिए नए कपड़े कभी भी सिलवाए नहीं जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही, पुरानी पोशाकें ही वर पास्ड ऑन टू हर। The old dresses of her sisters were passed on to her, यानी उसकी बहनों के पुरानी पोशाकें ही उसे पहनने को मिलती थी। No one cared to mend or wash her clothes. No one cared to mend, यानी कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। और wash her clothes, कोई भी उसके कपड़ों की ओर धोने के लिए ध्यान नहीं देता था। बट टुडे सी वॉज लक्की, लेकिन आज वह लक्की, लक्की का अर्थ हो जाएगा भाग्यशाली। बट टुडे सी वॉज लक्की, लेकिन आज वह भाग्यशाली थी। टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, रिसीव यानी प्राप्त करने के लिए, ए क्लीन ड्रेस एक स्वच्छ पोशाक, लेकिन आज वह बड़ी भाग्यशाली थी कि उसे एक स्वच्छ साफ सुथरी पोशाक मिल गई थी। विच हेड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। विच हेड श्रंक, जो सिकुड़ चुकी थी अर्थात उसका रंग उड़ चुका था। आफ्टर मैनी वॉशिंग, कई बार धुलाई करने से। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब वह चंपा के नहीं आती थी, यानी चंपा के लिए वह काफ़ी सिकुड़ चुकी थी। सी वॉज इवन बाथड, यहाँ तक कि उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके सूखे तथा भद्दे बालों के अंदर, उलझे हुए बालों के अंदर तेल डाला गया। रब्ड यानी तेल की मालिश की गई। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव, ओनली देन केवल तब जा कर के, डिड सी बिगिन टू बिलीव तब जाके उसे विश्वास हुआ, दैट सी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से काफ़ी अच्छा है। यानी तब जाके उसे विश्वास हुआ कि उसे एक ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो उसके घर से काफ़ी अच्छा है, जो उसके घर से काफ़ी अच्छा है। When they reached the school, when they reached the school, जब वे स्कूल पहुँचे। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स, तो बच्चे पहले से ही अपनी अपनी कक्षाओं में बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल अपनी पुत्री का हाथ पकड़े हुए प्रधानाध्यापिका के पास गया। हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका के पास गया। लेफ्ट अलोन, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज। लेफ्ट अलोन, द पुअर गर्ल यानी अकेली वह बेचारी वह लड़की, लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज यानी अपनी भयभीत आंखों से उसने देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर अनेक कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड
ऑन मेड्स एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे के अंदर गर्ल्स यानी लड़कियां लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मेड्स, मेड्स यानी चटाई पर उकड़ू बैठी हुई थी, यानी प्रत्येक कमरे के अंदर लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, पुस्तकों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेटों पर लिख रही थी, यानी प्रत्येक कमरे के अंदर लड़कियां चटाई पर बैठी हुई थी, पुस्तकों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेटों पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड, अब उस प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, यानी किसी एक कक्षा के कमरे के अंदर एक कोने में बैठने के लिए प्रधानाध्यापिका ने उसे कहा। प्रधानाध्यापिका ने उसे कक्षा के किसी कोने में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी, व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल कैसा होता था, यानी भोली इस बात को नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता था। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता था। बट शी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, लेकिन बहुत सारी लड़कियों से मिलकर वह काफ़ी प्रसन्न थी। ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, जो वर्तमान में उसकी समान उम्र की ही थी, यानी उसके उम्र की ही थी, उसकी समान आयु की थी। सी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड्स। सी होप्ड, वह आशा करती थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स, कि इन लड़कियों में से एक माइट बिकम हर फ्रेंड, इन लड़कियों में से एक की वह सहेली बन सकती थी, एक उसकी मित्र बन सकती थी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. The lady teacher यानी अध्यापिका who was in the class, जो कक्षा के अंदर थी, was saying something to the girls, वह लड़कियों को कुछ बता रही थी। अध्यापिका जो कक्षा के अंदर थी was saying something to the girls, वह लड़कियों को कुछ बता रही थी। But भोली could अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आया। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, उसने दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर, यानी रंगों ने उसको आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। द हॉर्स वॉज ब्राउन, एक भूरे रंग का घोड़ा था। जस्ट लाइक द हॉर्स, बिल्कुल उसी घोड़े के समान। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, बिल्कुल उसी घोड़े के समान जिस पर तहसीलदार साहब उनके गांव के अंदर आए थे, जिस पर सवार होकर के तहसीलदार उनके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, काले रंग की एक बकरी थी। लाइक द गोट फॉर देयर नेबर, उनके पड़ोसी के बकरी के समान ही काली थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स, और द पैरट वॉज ग्रीन, तोता हरा था जो बिल्कुल अन्य तोतों के समान ही था। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो उसने आमों के बगीचे के अंदर देखा था, उन्हीं तोतों के समान वह बिल्कुल हरा था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और एक गाय थी जो बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी के समान मिलती जुलती थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड,
और अचानक भोली ने ध्यान दिया दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड। अचानक भोली ने ध्यान दिया कि अध्यापिका उसके पास ही खड़ी थी। स्माइलिंग एट हर, और उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। अध्यापिका ने पूछा, हे छोटी सी बच्ची, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। भ भो भो सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। तो उस भोली ने हकलाते हुए कहा, भ भो भो सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, यानी इस प्रकार से हकलाते हुए वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। देन सी बिगेन टू क्राई, फिर वह रोने लग गई। क्राई का अर्थ होता है चीखना, रोना, चिल्लाना। देन सी बिगेन टू क्राई, फिर वह रोने लग गई। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। एंड टीयर्स, और आंसू, फ्लोड फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड, यानी हेल्पलेस फ्लड, यानी एक बाढ़ के समान, यानी निस्सहाय। निरंतर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सेट इन हर कॉर्नर। सी केप्ट हर हेड डाउन, यानी वह अपने सिर को नीचे किए हुए थी। एज सी सेट इन हर कॉर्नर, जब वह कोने में बैठी हुई थी, तो अपने सिर को झुकाए हुए थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, वह लड़कियों की तरफ अपना सिर लड़कियों की ओर उठाने का साहस नहीं कर रही थी या हिम्मत नहीं कर रही थी। हु सी न्यू, जो सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो वह जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो उस पर अभी भी हंस रही थी, यानी भोली पर अभी भी हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बज गई। all the girls stand out of the classroom। all the girls, यानी सभी लड़कियां कक्षा के कमरे से बाहर आई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने कक्षा के कमरे का कोना छोड़ने का साहस नहीं किया। लेकिन भोली ने उस कक्षा के कमरे के कोने को नहीं छोड़ा। हर हेड स्टिल लोड, यानी उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, यानी वह सिसक रही थी। सोबिंग का अर्थ हो जाएगा सिसकना, वह सिसक रही थी अर्थात रो रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, यानी अध्यापिका की आवाज़ इतनी कोमल तथा इतनी शांतिपूर्ण थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, कि भोली को अपने जीवन में कभी भी किसी ने इतनी कोमलता से, इतनी मधुरता से किसी ने भी नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके हृदय को छू लिया, यानी अध्यापिका की इस आवाज़ ने भोली के हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा गेट अप, खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड, यानी यह कोई आदेश नहीं था। बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि यह एक मित्रवत सुझाव था। भोली गोटअप, यानी भोली खड़ी हो गई।
नाउ टेल मी योर नेम। अब अध्यापिका ने कहा नाउ टेल मी योर नेम, अब आप मुझे तुम्हारा नाम बताओ। बट टेल मी योर नेम, लेकिन नाउ टेल मी योर नेम, लेकिन अब तुम्हारा नाम मुझे बताओ। कल पढ़ाएंगे।